कैसे है दोस्तों हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये वो सवाल है जो कि हर किसी के माइंड में आया होगा। वैसे अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि इन्वेस्ट कर सके इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं। मतलब कि लोग इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। यहाँ भी दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। दूसरी तरह के लोग पैसे को सेव करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि जितना कमाओ उतना उस पैसों को खर्च कर दो तो आप जल्दी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाओगे, चाहे आप कितना भी ज़्यादा कमाते हो। वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सेविंग करते हैं। सेविंग करना अच्छी आदत है, लेकिन उनमें से भी मोस्टली लोग सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग बैंक में पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन्फ्लेशन हर साल 8% अप्रोक्सीमेट बढ़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ एक साल बाद 108 रुपये की हो जाएगी। बढ़ती महंगाई हमारे पैसों की वैल्यू कम करती जाती है। अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आएगा और आपको ये भी सिक्योर करना होगा कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी लगातार इनकम मिलती रहे। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, इन्वेस्ट करने से और भी बड़े इम्पोर्टेंट काम जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से आपके पास आ जाए। तो आपको पता चल गया होगा कि लाइफ में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कहाँ करें। कुछ पॉपुलर तरीके हैं जिनके बारे में चलो बात करते हैं, जिसे एसेट क्लास कहा जाता है। ये आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। पहला एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा शेयर मार्केट, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा कमोडिटी मतलब सोना, चांदी, डायमंड्स एक्सेट्रा। पहला एसेट क्लास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान तरीका है जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहता है और आपको पैसे का इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है तब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट्स बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। चलो अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर मार्केट की। हर इन्वेस्टर शेयर मार्केट से बहुत कमाने की इच्छा रखता है, फिर चाहे उसका एक्सपीरियंस कम हो या फिर ज्यादा हो। ऐसी इच्छा रखना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने पैसे की सेफ्टी रखना और उससे बड़ी कमाई करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए फोकस, समझदारी और स्ट्रेटेजी के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी होता है। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन उससे रिटर्न मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। भारतीय शेयर मार्केट का रिटर्न पिछले 15 सालों से 14-15% CAGR के आसपास रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश 1 साल से ज्यादा टाइम तक करते हो तो जब निकालने पर 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पर 10% तक का रिटर्न लगता है। ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पीढ़ियों से ये ऑप्शन पसंदीदा रहा है। इन्वेस्टर इसे भरोसेमंद ऑप्शन मानते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट से बहुत अलग है, क्योंकि घर या फिर दुकान खरीदना बड़ा फैसला होता है जिसमें कई बार जिंदगी भर की कमाई लगी हुई होती है। इसीलिए प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन लेते टाइम माइंड का यूज करना चाहिए, ना कि दिल का। बेमतलब की चमक दमक और आकर्षण की बजाय अपनी जरूरतों पर फोकस करने से ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस इन्वेस्टमेंट से 2 तरह की कमाई हो सकती है। फर्स्ट रेंट से और दूसरी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने से होती है। जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से निकालने में काफी टाइम लगता है। जमीन जायदाद कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही टाइम पर सही खरीदार या बेचने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो है कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स प्रीशियस मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी, डायमंड्स एक्सेट्रा। गोल्ड या फिर सिल्वर के गहनों में इन्वेस्ट करना पीढ़ियों से चलता आ रहा है। सोना दुनिया के कीमती धातुओं में से एक है। भले इसका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये धातु कई देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में गोल्ड काफी पॉपुलर है
और इसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एडिशनल ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन और बाजारों के जोखिमों को मात देने के लिए सही ऑप्शन है। इन दोनों में 20 साल तक इन्वेस्टमेंट से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिलता है। इनमें इन्वेस्टमेंट गहने या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हर महीने 10,000 रुपये 25 साल तक फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया और 9% एनुअल मिला तो 1.1 करोड़ मिलेंगे। इक्विटी में इन्वेस्ट 20 सालों तक किया और 15% तक का एनुअल रिटर्न मिला तो 3.3 करोड़ मिलेंगे। और गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न 8% तक का मानकर चले तो 95.7 लाख रुपये मिलेंगे। तो साफ है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन्वेस्ट करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही क्लास में ना हो। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना अच्छा होता है और इस प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। आज आपके पास जो भी इनकम आ रही है या आएगी, उस इनकम से जो भी सेविंग करते हो तो उस पैसों को आप पेड़ का बीज समझ सकते हैं और इस बीज को एक उपजाऊ जमीन यानी कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पसंद करके अगर बोना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए आपके पास बहुत जल्द पैसे का पौधा तैयार हो जाएगा और उस पौधे की देखभाल करके आप उसे पैसों का पेड़ बना सकते हो और फिर उस पैसों के पेड़ से यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से आपके पास बहुत सारा पैसा इनकम के तौर पर आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।